अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वसीम अहमद मलिक और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज पीडीएम का सरबराही इजलास था जिसमें लड़ाई हो गई है। कैसे हुई है, क्या हुआ है, ये सब आपको बाद में बताऊंगा, मगर उस सबसे पहले आप एक वीडियो देखें, उसके बाद बात करते हैं। पीडीएम में लड़ाई हो गई है। पीडीएम में लड़ाई हो गई। जी हाँ, बिल्कुल। आपने वीडियो देखी कि कैसे पहले मरियम नवाज शरीफ पीडीएम के जो जलसे हुआ करते थे उसमें ये तंज करती थी कि जो हुक्मरान जमात कहती थी कि ये जो पीडीएम का टोला है ये अपने मुफादात की जंग लड़ रहा है और इसमें लड़ाई हो गई है, तो वो किस तरह तंज किया करती थी इस बात पर कि हा पीडीएम में लड़ाई हो गई है। वाकई ही आज पीडीएम में लड़ाई हुई है। और आज जो पीडीएम का सरबराही इजलास था उसमें कुछ ये हुआ कि मामला था इज्तिमाई इस्तीफ़ों का, यानी कि पीडीएम ये चाह रही थी कि आज इस इजलास में हम ये फैसला करेंगे कि जितनी भी जमातें हैं वो सब इस्तीफ़ा देंगी और उसके बाद फिर अगला इलेक्शन होगा। मगर आज ये जो इजलास हुआ है डॉक्टर तारिक फजल चौधरी के घर यहाँ इस्लामाबाद में, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है, उसमें आसिफ अली जरदारी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की, जबकि बाकी जितने भी रहनुमा हैं, चाहे मौलाना फजलुर रहमान हों या फिर मरियम नवाज शरीफ हों, वो वहाँ पर मौजूद थे। और वहाँ पर आसिफ अली जरदारी ने आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और बिलखुसूस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को खरी खरी सुना दी हैं। उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ा दे तो फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इसहाक डार के हमरा मुल्क में वापस लौटना पड़ेगा। यानी कि पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक्सर ये कहती थी कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुल्क में वापस आ जाते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ा दे देगी। मगर आज आसिफ अली जरदारी ने यह कहा कि अगर वो इसहाक डार के साथ मुल्क में वापस लौटते हैं तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ा देगी। इसके अलावा ये जो तल्ख जुमलों का भी तबादला हुआ और एक दूसरे के ऊपर क्या क्या बातें की गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं आसिफ अली जरदारी, उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को क्या कहा, जवाब में मरियम नवाज ने आसिफ अली जरदारी को क्या कहा, या इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान ने क्या कहा, ये सब कुछ आपको बाद में बताऊंगा। मगर इस सबसे पहले आज की इसी सिचुएशन और पर्टिकुलरली जो आसिफ अली जरदारी का जो बयान था कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इसहाक डार के साथ मुल्क में वापस लौटते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ा देने को तैयार है, इसी के रिलेटेड मुझे एक कहावत याद आई है। और ये कहावत है जी, हिंदुस्तान की एक मजहबी लोक दास्तान है। सबसे पहले क्विकली मैं आपको वो बताता चलूँ, जिसमें एक राधा थी और एक था कृष्ण। अब जो राधा थी वो अपने कृष्ण के लिए उनका जो एक दरिया है गंगा, उसके किनारे नाचा करती थी और वो चांदनी रातों में नाचती थी और उसे अपने कृष्ण के लिए नाचना बड़ा पसंद था, तो वो अक्सर नाचा करती थी। अब जो राधा है उसका जो नाच है वो बड़ा मशहूर था इलाके में, और उस वक्त जो उस इलाके का एक राजा था वो बड़ा जालिम था। जब उस तक ये खबर पहुंची कि राजा का जो राधा है वो बहुत अच्छा नाचती है, तो उसने हुक्म दिया कि राधा को कहा जाए कि अब से राधा राजा के दरबार में नाचेगी। अब जो राधा थी उसे पसंद था सिर्फ कृष्ण के लिए नाचना, तो अब वो उस जालिम राजा को मना भी नहीं कर सकती थी क्योंकि राजा बहुत जालिम था, वो इन दोनों को मार देता। तो राधा राजा की दुश्मनी मोल लेना भी नहीं चाहती थी, तो उसने ये फैसला किया कि उसने राजा को एक पैगाम भिजवाया कि जिस नाच की आप मुतालबा कर रहे हैं मुझसे, उसके लिए चप्पे चप्पे पर दिए जलाने पड़ते हैं और उस दिए जलाने के लिए 9 मन तेल दरकार होगा। अब उस वक्त जो एक सोर्स ऑफ लाइट था सिर्फ वो तेल था, यानी कि दिए जलाए जाते थे। उस पुराने वक्तों में 9 मन तेल की एक बड़ी अहमियत थी, तो राजा से 9 मन तेल का इंतज़ाम नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो राधा नहीं नाचना चाहती थी वो बच गई। तो इसलिए कहते हैं कि ना होगा 9 मन तेल और ना ही राधा नाचेगी। बिल्कुल, ना आसिफ अली जरदारी ने जो कहा, ना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इसहाक डार के हमरा पाकिस्तान में लौटेंगे और ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफे देगी। अब आज के इस सरबराही इजलास में जो कुछ हुआ उस सब में आज ये कह सकता हूं कि जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस है यानी कि पीडीएम, वो ऑफिशियली तौर पर टूट गई है, उनमें लड़ाई पड़ चुकी है। और जो रही सही कसर थी या उनके गुब्बारे में जो रही सही हवा थी वो आसिफ अली जरदारी ने बड़े ही शातराना अंदाज में निकाल दी है। अब इस सरबराही इजलास में आसिफ अली जरदारी ने मजीद क्या कहा वो आपको क्विकली बताता हूँ। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मियाँ साहब प्लीज़ आप इस मुल्क में वापस लौट आएँ। उन्होंने फिर बीबी शहीद का हवाला देते हुए कहा कि 1986 और 2007 में बीबी वतन आई तो हमने मुल्क को मोबिलाइज़ किया। सेनेट इंतखाबात में इसहाक डार वोट डालने नहीं आए। पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी है, पहाड़ों पर नहीं बल्कि पार्लिमान में रहकर जंग लड़ते हैं। नवाज शरीफ जंग के लिए तैयार हैं तो उन्हें मुल्क में वापस लौटना होगा। असम्बलियों को छोड़ना इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान को मजबूत करने जैसा है। जदोजहद ज़ाती अनाद की बजाय जमहूरी इदारों के साथ होनी चाहिए। मैं जंग के लिए तैयार हूँ मगर शायद मेरा डोमिसाइल मुख्तलिफ है। मियाँ साहब आप तो पंजाब की नुमाइंदगी करते हैं, यानी कि उन्होंने यहाँ पर यह भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ताना दे दिया कि आपकी जो जमात है वो
पंजाब की हद तक है, यानी कि आपकी जमात में फेडरलिज्म नहीं है, आपकी जमात सिर्फ एक सूबाई जमात है और पंजाब की हद तक है। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे फैसले ना किए जाएं जिससे हमारी राहें जुदा हों। आसिफ अली जरदारी ने यह कहा कि ऐसे फैसले हरगिज़ ना किए जाएं जिससे हमारी राहें जुदा हों। यानी कि आज का जो पीडीएम का इजलास था उसमें यह तय होना था मुश्तरका तौर पर कि पीडीएम इस्तीफ़ा देगी या पीडीएम में जितनी जमातें हैं वो असम्बलियों से इस्तीफ़ा देंगी। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी तरह भी इस्तीफ़ा देने को तैयार नहीं है। तो एंड में आसिफ अली जरदारी ने यह भी कहा कि आज के इजलास में ऐसे फैसले हरगिज़ ना किए जाएं जिससे हम टूटें, यानी कि आज के इजलास में ये फैसले हरगिज़ ना किए जाएं कि जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खिलाफ करे और पीडीएम टूट जाए। अब पीडीएम टूट तो चुकी है, जबकि दूसरी तरफ जो दो जमातें हैं यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जो दूसरी बड़ी जमात है जिसके सरबराह हैं पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, उनकी जमात बिल्कुल इस वक्त ये मौक़िफ़ रखती है कि इस्तीफ़े दे देने चाहिए और नए इलेक्शन हो। अब आसिफ अली जरदारी ने ये जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बातें सुनाई उसके जवाब में मरियम नवाज ने क्या कहा। मरियम नवाज कहती हैं आप जैसे वीडियो लिंक पर खिताब कर रहे हैं वैसे ही मियां साहब मौजूद हैं यहाँ वीडियो लिंक पर। नैब की तहवील में मियां साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है। मेरे वालिद को जेल में 2 बार हार्ट अटैक हुए हैं। जरदारी साहब आप मेरे वालिद की ज़िंदगी की गारंटी दे दें, मियां साहब पाकिस्तान में वापस लौट आएंगे। नून लीग ने सबसे बड़ी जमात होने के बावजूद भी पीडीएम के जितने भी फैसले थे उन्हें सराहा और उनका साथ दिया। नून लीग ने पीडीएम के फैसलों पर अमल दरामद किया और करवाया। पूरी मुस्लिम लीग नून ने मियां यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दिए। अब ये सब कहा मरियम नवाज ने, जिसके जवाब में आसिफ अली जरदारी ने बड़े ही एक बार फिर ही, जैसे वो कहते हैं कि एक जरदारी सब पे भारी, उन्होंने कहा कि मरियम नवाज आप नाराज़ हो गई हैं जिसे मैं आपसे माजरत करता हूँ। तो मरियम नवाज ने कहा कि नहीं, मेरा मकसद आपसे माजरत करवाना हरगिज़ नहीं था। अब मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, मैं आपसे गिले शिकवे करती हूँ, जैसा कि आसफा और बख्तावर आपसे गिले करती है वैसे ही मैं आपसे गिले करता हूँ। इसके बाद जनाब वाला जो पीडीएम के सरबराह हैं यानी कि मौलाना फजलुर रहमान, उनकी एंट्री हुई और वो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि जज्बाती हो गए और उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो मौलाना फजलुर रहमान की जब बारी आई तो उन्होंने कहा कि पहले तो सब इधर आए ना, मुझे ये बताएं कि जो मेरे पार्टी के यानी कि पीडीएम के जो उनकी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार थे मौलाना अब्दुल गफूर, वो क्यों हारे? मुझे मेरी हार का जवाब तो सबसे पहले दो। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम जमहूरी लोग हैं और जमहूरियत में ये होता है कि जो अक्सरियत के फैसले होते हैं उन पर अमल किया जाता है, यानी कि अब अक्सरियत का जो फैसला है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा जितनी भी जमातें हैं वो इस्तीफ़ा देने को तैयार हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस्तीफ़ों के मामले पर हमारा साथ देगी। अब ये जो बातें हैं ये सारी वो बातें हैं जो पीडीएम के आज के सरबराही इजलास में हुई हैं। आज पहले भी हम काफ़ी अरसे से आपको ये रिपोर्ट करते हैं कि जितने भी पीडीएम की जमातें हैं इनमें एक दूसरे में बिल्कुल इत्तेहाद नहीं है। जब भी जहां पर जिसे मौका मिलता है वो दूसरे को डस लेता है और अपना जो पुराना बदला है वो ले लेता है। मगर ये निकले थे हुकूमत गिराने के लिए और आज किसी एक फैसले पर भी मुत्तफिक हो नहीं पा रहे। तो ये सारी सूरत हाल थी। और याद रहे कि ये भी कहा जा रहा है, ये भी इतलात हैं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है शीरी रहमान, उनसे गुस्से में आकर मौलाना फजलुर रहमान ने मोबाइल छीन लिया। यानी कि ये जो पीडीएम की जितनी भी इजलास की बातें हैं ये मीडिया तक लीक कैसे हुई हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे पर यकीन नहीं है, एक दूसरे के मोबाइल जमा कर रहे हैं। निकले थे इनकलाब लाने के लिए, यानी कि अब इनकलाब को ठंड पड़ चुकी है। पीडीएम का जो गुब्बारा है उससे हवा बिल्कुल निकल चुकी है। आसिफ अली जरदारी ने आज की बाजी जीत ली है और उन्होंने जो पीडीएम की जितनी जमातें थी बिलखुसूस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उन्हें उधेड़ कर रख दिया है। अब ये देखना होगा कि पीडीएम मीडिया पर आकर क्या बात करती है और इसके अलावा से आगे का राह अमल क्या होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।